Namaste and Jai Hind, everybody. Yatra naryastu pujante ramante tatra devata. The gods bless those people and those lands where women are respected, empowered and venerated. She is central to our civilizational ethos, ladies and gentlemen. Since time immemorial to the present, women have equally shouldered the task of driving Bharat forward. In the present, the rising female to male ratio in the country today is a positive social indicator, a fact that we as a nation must be very, very proud of. And as gender ideology, gender parity conversations, along with diversity in our workspace take center stage, it is also important to celebrate those women who have not only broken the glass ceiling, but they have charted hitherto unimagined paths to carve out a very unique place for themselves. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि भारत को अब विमेन लेड डेवलपमेंट फेज के लिए तैयार होना है. Ladies and gentlemen, a rising India is motoring on the path to becoming a developed Viksit Bharat, powered by She Shakti. In this Azadi Ka Amrit Kaal, the News 18 network presents Rising India, She Shakti. So what is the he doing here is a question that may pop in your mind, but she may be he hai. So that's the supplementary role that I'm going to play for a short while. But this show, ladies and gentlemen, is off for and about women. So big round of applause to all the women in the house and to the gentlemen today. और अब मैं नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ और एमडी श्री राहुल जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंच पर आमंत्रित करें. धन्यवाद. अब मैं श्री राहुल जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय राष्ट्रपति जी को राइजिंग इंडिया शी शक्ति का मोमेंटो भेंट करें. राहुल जोशी जी से अब निवेदन है कि महामहिम राष्ट्रपति और हमारे समक्ष उपस्थित सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन करें. आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अपनी गरिमा में उपस्थिति से शी शक्ति समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद. भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों का उत्सव मनाने वाले इस मंच पर आपका स्वागत करने का मौका हमारे लिए एक बहुत गौरवपूर्ण बात है. राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक आसन पर आपकी मौजूदगी यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है. जिन महिलाओं के योगदान का उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं, वो भी आपको सामने देखकर गर्व महसूस कर रही हैं. नारी शक्ति का योगदान इस गौरवशाली इतिहास वाले राष्ट्र के विकास में प्राचीन काल से रहा है. आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नारी शक्ति को समर्पित अपनी रचना सौंदर्य लहरी में पहले श्लोक में कहा है, शिव शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभिवन्तु न च देवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि. अर्थात शक्ति के सहयोग से ही शिव संसार का सृजन करने में समर्थ होते हैं. शक्ति के बिना ऐसे समर्थवान शिव भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते. आदिकाल से ही हमारे देश का भविष्य कैसा होगा ये तय करने में महिलाओं ने बराबर की हिस्सेदारी निभाई है. चाहे शिक्षा साहित्य का क्षेत्र हो या विज्ञान का, खेल का मैदान हो या राजनीति का मंच, चारों ओर नारी शक्ति अगुवाई ले रही है, और वो भी बिना कोई शोर मचाए, गंभीर मर्यादित ढंग से. हमारे लिए गर्व की बात है कि शी शक्ति का मजबूत संदेश देने वाली ये तमाम हस्तियां आज हमारे सामने इस हॉल में मौजूद हैं. मुझे ये बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्य तौर पर महिलाओं ने ही किया है. इस कार्यक्रम को अपने समर्थन और योगदान से सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद. राष्ट्रपति जी, जनसेवक, शिक्षक, विधायक, मंत्री, राज्यपाल और अब राष्ट्रपति के तौर पर आप इस देश में
सभी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। सादा जीवन और उच्च विचार की आप जीती जागती एक मिसाल हैं। स्वयं की जगह राष्ट्र और समाज की सेवा को आपने सर्वोपरि रखा है। आप जीवन में आई तमाम कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से उनका सामना कर कर यहाँ पहुँची हैं और राष्ट्रपति के इस पद का मान आपने और भी बढ़ाया है। नेटवर्क 18 के इस शी शक्ति कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। नारी शक्ति है, प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जावान, निर्भीक और शाश्वत अग्नि है। और आज हम नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया शी शक्ति के मंच के जरिए महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। राजनीति के दांव पेच हो या फिर खेल का मैदान हो, रॉकेट साइंस हो या देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फर्ज न सिर्फ बखूबी निभाया है बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंदी से लहराया है। और नेटवर्क 18 अपने राइजिंग इंडिया शी शक्ति मंच से भारत की ऐसी ही महिलाओं के हौसले और जज्बे को सलाम करता है। शी शक्ति महिलाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। मैं अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो नारी शक्ति पर अपने विचार हमसे साझा करें। भारत की नारी शक्ति पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया शी शक्ति में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी जी, हमारी सभी बहनों और बेटियों, गणमान्य अतिथियों, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने, सम्मानित करने और उसका उत्सव मनाने के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अथक प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाली वुमेन अचीवर्स की सराहना करती हूँ, जिन्होंने यहाँ अपने जीवन कथा लोगों के साथ साझा किया। इस समारोह को अपने टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, वनवासियों की उपलब्धियों से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा का मंच बनाया है। यहाँ पर आशा दीदी और भारत के मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस से लेकर कविता सिंह, बधुरी ताती और पुनीता अरोड़ा जैसे हस्तियों को उपस्थित महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एक सामान्य सी शुरुआत करके अपने लगन और परिश्रम के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव से उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो विभिन्न चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो अब इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना
शिव अधूरे हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। ज़रूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। मुझे खुशी है कि नेटवर्क 18 ने इस दिशा में एक खास पहल की है। अपने अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित ये समारोह प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।